नमस्कार। आज ना हम एक बहुत ही प्यारी और छोटी सी कहानी सुनने वाले हैं। कहानी का नाम है आलोचना से डरने वाला पंछी। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं, पर कहानी शुरू करने से पहले ना एक सवाल है। जरा सोचिए, क्या कभी किसी डर ने, खासकर इस डर ने कि भाई लोग क्या कहेंगे, हमें वो काम करने से रोका है जो हमें सच में बहुत पसंद है? ये एक ऐसा एहसास है ना, जो हम में से कई लोगों ने कभी ना कभी तो महसूस किया ही होगा। तो मिलते हैं हमारी आज की कहानी के हीरो से, एक गाने वाला पंछी जिसका नाम है विन। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक बहुत ही घने, खूबसूरत जंगल में विन नाम का एक पंछी रहता था। और विन कोई ऐसा वैसा आम पंछी नहीं था, नहीं, उसके पास ना एक बहुत ही खास हुनर था। एक ऐसा हुनर जो उसे सबसे अलग बनाता था। और वो हुनर था गाना। विन को गाना गाना इतना पसंद था, मतलब जब वो गाता था ना तो ऐसा लगता था मानो पूरा जंगल उसकी धुन पर झूम रहा हो। गाना ही उसकी खुशी थी, उसकी पहचान थी। चलिए अब आगे देखते हैं कि कहानी में ट्विस्ट क्या आता है, क्योंकि देखिए हर अच्छी कहानी की तरह यहां भी एक मुश्किल थी, एक चुनौती। अचानक जंगल में ना एक अजीब सी खामोशी छा गई। विन ने गाना बंद कर दिया था। उसका वो संगीत जो कभी हर तरफ गूंजता था, अब कहीं सुनाई नहीं देता था। पर ऐसा हुआ क्यों? वजह थी एक डर। विन को ना ये डर सताने लगा था कि दूसरे पंछी उसके गाने के बारे में क्या सोचेंगे। क्या उन्हें उसका गाना पसंद आएगा या उसकी बुराई करेंगे, उसकी आलोचना करेंगे। और बस इसी डर की वजह से विन ने अपनी सबसे प्यारी चीज, अपना गाना छोड़ दिया। दिन बीते, हफ्ते बने, हफ्ते महीने बन गए, लेकिन विन की आवाज फिर कभी सुनाई नहीं दी। और उसके बिना जंगल भी जैसे उदास और खामोश हो गया था। लेकिन फिर कहानी में एक उम्मीद की किरण जगती है, एक छोटी सी आवाज के रूप में। हुआ ये कि एक दिन जब विन चुपचाप एक डाल पर बैठा हुआ था, तो उसके पास एक नन्हा सा पंछी आया। वो जंगल में नया था और उसने विन के बारे में सिर्फ कहानियां सुनी थीं। और फिर उस छोटे से पंछी ने कुछ ऐसा कहा जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने बड़ी मासूमियत से कहा, मैंने सुना है आप बहुत अच्छा गाते थे, मुझे आपकी आवाज बहुत पसंद है। देखिए, थे तो ये बस कुछ सीधे साधे शब्द, लेकिन इनका असर बहुत बहुत गहरा था। उन सरल से शब्दों ने जैसे कोई जादू कर दिया हो। किसी की सच्ची तारीफ ने विन के मन से सारे डर को निकाल फेंका। और फिर कई महीनों के बाद विन ने एक बार फिर से गाना शुरू कर दिया। और जानते हैं सबसे जरूरी बात क्या है? शायद उसका गाना पहले जैसा परफेक्ट नहीं था, भाई इतने समय से प्रैक्टिस जो नहीं की थी, पर उसकी आवाज में जो खुशी थी ना, उसने जंगल के बाकी पंछियों को बहुत बहुत खुश कर दिया। तो विन के सफर से हमें क्या सीखने को मिलता है? चलिए इस कहानी के असली मतलब पर, इसके सार पर एक नजर डालते हैं। तो विन के डर और फिर उसके साहस से भरी इस छोटी सी कहानी का असली मतलब क्या है? ये कहानी हमारे अपने जीवन के बारे में क्या सिखाती है? और कहानी का सार ये है कि हमें दूसरों की बातों के डर से वो काम करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए जिससे हमें सच्ची खुशी मिलती है ना? किसी की कला, किसी का जुनून, चाहे वो परफेक्ट हो या ना हो, वो किसी और के लिए खुशी की वजह बन सकता है। तो इसी विचार के साथ इस कहानी को समाप्त करते हैं। सोचते रहें। और हाँ, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें और इस तरह की और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।